अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने SNLS के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ये भी उम्मीद करता हूँ इम्तिहान की तैयारी में जुटे हुए होंगे और आपकी इम्तिहान की तैयारी को ही आसान बनाने के लिए ये सीरीज़ आपके लिए लाई गई है। प्यारे बच्चों, आपके जो भी निसाब है गुलिस्तान अदब, उसके जितने भी चैप्टर थे, चाहे वो नज़्म के हों चाहे वो नसर के हों, सभी चैप्टर को 1 बाय 1 उन चैप्टर्स से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी मैंने आपके सामने शामिल किए हैं, आपके सामने लाया हूँ ताकि आप उनको सुनें, समझें और इम्तहान में अच्छे नंबर हासिल करें। इसी कड़ी में जितने भी सबक थे, सारे नसर के सबक पूरे हो चुके थे और नज़्म के सबक भी ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। अब इस गुलिस्तान अदब का सबसे आखिरी सबक जो आपके इम्तिहान के लिए इम्पोर्टेंट है वो है याद नगर। कौन सा है? याद नगर। इसको लिखने वाली हैं शायरा शफ़ीक़ फ़ातिमा शुअरा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके निसाब में जितने भी नज़्म गज़ल मर्सी जो भी दिए गए हैं, पोइट्री सेक्शन जितना भी है, उन सभी में शायर हैं। इकलौती शायरा हैं और वो हैं शफ़ीक़ फ़ातिमा शुअरा, यानी ये शायरा हैं और बाकी सभी शायर हैं। ठीक है, तो आज इस गुलिस्तान अदब का आखिरी चैप्टर भी आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ। उसके बाद जो आपकी दूसरी किताब है ख़याबान उर्दू, उसके जो 6 चैप्टर हैं उनके भी 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम सवाल जवाब लेंगे, बारी बारी आपको वो भी आपके सामने लाएंगे, उनके ख़ुलासे भी आपको पेश करेंगे ताकि आप उन सबक को अच्छी तरह से याद कर सकें, समझ सकें। हालांकि उसका जो पहला चैप्टर है बेवा, उसका मैं ऑलरेडी ख़ुलासा बना चुका हूँ, ख़ुलासे वाला वीडियो बना चुके हैं, क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट आपको बता चुके हैं। बाकी जो 5 चैप्टर हैं 1 बाय 1 लेकर आएंगे। आज का वीडियो बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आपसे भी बातचीत थोड़ी ज़्यादा मेरी लंबी हो गई है, लेकिन बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं, आते हैं हम सीधे सवाल जवाब की जानिब। सबक है आपका याद नगर, शफ़ीक़ फ़ातिमा शुअरा। पहले हम देखेंगे मारूज़ी सवालात, उसके बाद मुख्तसर तरीन सवालात। सवाल नंबर 1, शुअरा कब और कहाँ पैदा हुई? भोपाल 1930, नागपुर 1930, आगरा 1930 या दिल्ली 1930? सही जवाब है इसका नागपुर 1930 में शुअरा की पैदाइश हुई थी। दूसरा सवाल देखिए, शुअरा बुनियादी तौर पर किस सिन्फ़ की शायर हैं? मतलब शायरा है गज़ल की, कसीदे की, रुबाई की या नज़्म की? इसका सही जवाब है गज़ल की। सवाल नंबर 3, शुअरा अभी कहाँ रह रही हैं? हैदराबाद में, दिल्ली में, नागपुर में या भोपाल में? सही जवाब है हैदराबाद में। अभी शुअरा ने, शफ़ीक़ फ़ातिमा शुअरा ने हैदराबाद में सकूनत इख्तियार कर ली है। सवाल नंबर 4, नज़्म याद नगर की फ़िज़ा कैसी है? गमगीन है, खुशहाल है, बीमारियाँ है या निशातिया है? सही जवाब है गमगीन है। कैसी है? गमगीन है। ट्रेजेडी फॉर्म में ये नज़्म लिखी गई है। तलातुम का मानी क्या है? तलातुम किसे कहते हैं? बिजली, घटा, तूफ़ान या बारिश? सही जवाब है 3, तूफ़ान। यहाँ पर जवाब बारिश लिखा है, पर प्यारे बच्चों तलातुम बारिश को नहीं, तलातुम तूफ़ान को कहते हैं। तलातुम समुद्र में आने वाले तूफ़ान को क्या कहते हैं? दरिया में आने वाले तूफ़ान को क्या कहते हैं? तूफ़ान कहते हैं। यहाँ पर आंसर मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कि तलातुम किसे कहते हैं? तूफ़ान को कहते हैं, वो भी समुद्र में आने वाले तूफ़ान को, दरिया में आने वाले तूफ़ान को। अब आते हैं हम मुख्तसर तरीन सवालात पर। शुअरा ने मुलाजमत का आगाज़ कहाँ से किया और कहाँ से सुबकदोश हुई? सुबकदोश होना यानी रिटायरमेंट हुआ। जवाब, शुअरा ने मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद से मुलाजमत का आगाज़ किया और वहीं से सुबकदोश हुई, वहीं से आपने रिटायरमेंट हासिल किया, रिटायरमेंट लिया। सवाल नंबर 2, शुअरा के पहले मजमुए कलाम का क्या नाम है? वो कब और कहाँ से शाया हुआ यानी प्रकाशित हुआ? जवाब, शुअरा के पहले मजमुए कलाम का नाम आफ़ाक़ नवा है,
जो हैदराबाद से दिसंबर 1987 में शाया हुआ यानी पब्लिश हुआ। सवाल नंबर 3, शुअरा का दूसरे मजमूए कलाम क्या है? वो कब और कहाँ से शाया हुआ? जवाब, शुअरा का दूसरा मजमूए कलाम का नाम गुलहाए सुफूरा है, जो मकतबा जामिया नई दिल्ली से 9 नवंबर 1990 में शाया हुआ। शुअरा के कुलैयात का नाम क्या है? ये कब और कहाँ से शाया हुआ? जवाब, सिलसिलाए मुकालमात एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से 2006 में शाया हुआ। सवाल नंबर 5, नज़्म याद नगर का मरकज़ी ख़याल क्या है? जवाब, बेकसूर और मासूम लोगों पर जुल्म व सितम और उनका कत्ल नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। सवाल नंबर 6, शायरा वतन से दूर जाकर किसे याद करती है? जवाब, शायरा वतन से मुतालिक चीज़ों को याद करती है। अभी च्योतों क्या है? आई डोंट नो व्हाट इज दिस। सवाल नंबर 7, नज़्म का उन्वान याद नगर नज़्म के लिए कितना मौजू है? जवाब, नज़्म पूरी तरह से शायराना रंग में डूबी हुई है, मगर इसका उन्वान इसके बतासिराना रंग के लिहाज से ज़्यादा मौजू नहीं है। सवाल नंबर 8, नज़्म के आखिरी मिसरे में नज़्म का किरदार भुलाए हुए रोज़ो शब को याद क्यों नहीं करना चाहता है? जवाब, इसलिए याद नहीं करना चाहता है क्योंकि उन रोज़ो शब के याद आने पर पसमानदगी और उसके मुहाशिक पर होने वाले जुल्म की याद आती है। इसलिए वो अपने बीते दिनों को याद करना नहीं चाहती है, पर रह रहकर वापस याद आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद नहीं भी आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, पर फिर भी हमें याद करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में, इम्तहान में ज़रूरी नहीं है किस चैप्टर से कौन सा और कैसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए। इसलिए आपको हर सबक को अच्छी तरह से याद करना है, समझना है। रही बात बड़े सवाल याद करने की, बच्चे बार बार पूछते हैं सर बड़े सवाल याद नहीं होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस याद नहीं होते हैं, उनका क्या तरीका है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, बोर्ड एग्ज़ाम क्या करें और क्या ना करें, किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह आपको आसानी होगी तैयारी करने में। सारे टिप्स मैंने आपको उर्दू से रिगार्डिंग सब उसमें बताया है कि उर्दू की तैयारी इस तरह से आसान हो सकती है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है तो चाहकर देख सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।